हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कृष्णलाल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धान के अंदर जो पत्ता लपेट या फिर जो तना छेदक के जो रोग हैं वो किस तरीके से लग जाते हैं। ठीक है, तो देखने में कुछ इस तरह के हो जाते हैं। जो पत्ते के ऊपर क्या होता है, जो कीड़े होते हैं वो लिपट जाते हैं और वो क्या करते हैं, तने को खाते हैं, जिससे तने में छेद हो जाते हैं और आगे पौधे की ग्रो नहीं हो पाती। ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ऐसी कुछ दवाई हम जानेंगे कि जिनको अगर आप अपने खेत में यूज़ करते हो उसको, तो उससे जो है इस रोग को लगने से पहले आप उसमें बच सकते हो। देखो इसमें दिख रहा है ना वो किस तरीके से जो पत्ता है वो कट रहा है, ये लोग खा रहे हैं और इस तरीके से पत्ता कटा हुआ आपको दिखाई देता है। अगर आपको अपने खेत में, धान के खेत में इस तरीके का दिखाई देता है पत्ता, तो समझ जाइएगा उसमें क्या है, आपका तना छेदक जो रोग है वो लग चुका है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो तना छेदक रोग एक ऐसा होता है जो हमारी धान की फसल में लग जाता है और फसल को बिल्कुल खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, तना जो है सूखा हुआ दिखाई पड़ता है और उसके बाद पीला पड़ने लग जाता है। ठीक है, जो तना जो स्टेम होती है ना, वो सूखी हुई दिखाई देती है और बाद में वो धीरे धीरे पीली पड़ जाती है। और फिर कुछ दिन बाद जो है पौधा जो है लाल कलर का हो जाएगा। ठीक है, पहले पीला हो जाएगा। ठीक है, पहले पीला हो जाता है और उसके बाद कैसा होता है, लाल कलर का हो जाएगा और उसके बाद पूरा का पूरा जो है वो सूख जाता है। और इस प्रकार से हम तना छेदक रोग को पहचान सकते हैं कि हाँ, हमारे धान के खेत में जो है तना छेदक रोग लगा हुआ है। और इसके अंदर जो कीड़ा लगता है ना, वह चावल के दाने जैसा बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है। दिखाई दे रहा है आपको? ये जो है चावल का जो दाना होता है ना, उसके जैसा बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, सफ़ेद रंग का जो है ये कीड़ा होता है। और इसका मुंह हल्का सा काला या भूरा होता है। देखो जो आगे वाला ये पार्ट है ना, ये वाला काला या भूरा होता है हल्का सा। अगर ऐसे आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप पहचान जाइएगा तनाछेदक रोग लग चुका है फसल में। अब इसके उपचार कैसे कैसे करेंगे, किस किस तरीके से हम इसके उपचार कर सकते हैं। तो देखिए, तना छेदक रोग को हम आसानी से कुछ दवाओं से हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ ऐसी मार्केट में दवाइयाँ आती हैं, अगर आप उनका छिड़काव करते हो, उनको यूज़ करते हो, तो आप इससे निपट सकते हो, इसका निपटारण कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर तना छेदक के साथ साथ धान में पत्ती लपेटक कीट भी लग जाते हैं, जो पत्तियों के लिपटे रहते हैं। ठीक है, वो पत्तियों को खाते रहते हैं। अगर वो पत्ती लपेटक कीट भी लगे हैं तो आपको किसी अलग से दवा की मात्रा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी या तो फिर लगा लो, दोनों में एक ही मात्रा जो है काम कर जाएगी। यानी जो दवा आप तना छेदक के लिए प्रयोग करेंगे, वही दवा आपको जो पत्ता लपेटक कीट में भी काम करते हैं। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो केवल तना छेदक रोकने के लिए ही काम करेंगी और कुछ दवाएं दोनों के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो उन दवाइयों को हम देखते हैं। सबसे पहले कीट देखो आप, कुछ तरीके से पत्ती के लिपटे रहते हैं। ठीक है, ये वाला आपका तना छेदक है, जो चावल के दाने के समान आगे से थोड़ा भूरा रंग का होता है। ये सारे के सारे आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से जो ये कीड़े होते हैं पत्तियों के ऐसे लिपटे रहते हैं। सबसे पहले अगर धान में केवल और केवल तना छेदक रोग लगा है, तो आप जो है उसको क्लोरेंट्रानेलिप्रोल की दवाई आती है मार्केट में, 18.5% ऐसी। ठीक है, आप ये नाम बता देना उसको, उसको नोट डाउन कर लो। ये दवाई जो है मार्केट में आती है, इसका आप प्रयोग करें और जो प्रत्येक 1 एकड़ के लिए ठीक है, इनफ है। ठीक है, 1 एकड़ में अगर आप ये डाल दोगे, छिड़काव कर दोगे, तो इस रोग से क्या कर लोगे आप, निपटारण कर लोगे। और इसके अलावा अगर धान में तना छेदक के साथ साथ आपके खेत में पत्ती लपेटक रोग भी लगा है, तो आप क्या करोगे इसमें, फिप्रोनिल फिप्रोनिल नाम की दवाई दवाई आती है। तो 5% ऐसी की और 500 ml की मात्रा जो है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों दवाइयों के नाम इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये जो वाली दवाई है तो आपके सिर्फ तनाछेदक के लिए है और ये पत्ती लपेटक तनाछेदक दोनों के लिए है। ठीक है, और इसके अलावा जो फिप्रोनिल होता है ना, 80% WG की 20 ग्राम मात्रा अगर प्रति एकड़ में प्रयोग करते हैं, तो ये तनाछेदक और पत्ती लपेटक दोनों रोग से आप क्या कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है ये कीड़े लगे होते हैं, फिर ये ऐसे सफ़ेद रंग का जो है पदार्थ ये छोड़ देते हैं। बाद में जो है पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाते है ना, फिर उतना उत्पादन भी नहीं हो पाता, फिर किसान को काफ़ी नुकसान होता है इनकी वजह से। तो इसके सबसे पहले ही आपको ये उपचार कर लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और दवाई है आपकी फ्लूबेंडायामाइड। ठीक है, इसमें 39 पॉइंट यानी कि 39.35% की 20 ml मात्रा का छिड़काव करना है आपको। तो जो तनाछेदक रोग के लिए आप इसके लिए कर सकते हो, पत्ती लपेटक रोग दोनों के लिए आप ऐसा कर सकते हो। और एक और दवाई आती है इसमें कैल्डन, 50 SP यानी कि 50 SP की 400 ग्राम की मात्रा छिड़काव कर दे, तो इससे आप इन दोनों रोग से साथ के साथ नियंत्रण कर सकते हैं। और यदि जो रोग है वो ज़्यादा लगा है, तो आपको दोबारा भी छिड़काव करना पड़ सकता है। ऐसा हुआ कि अगर आपने एक बार छिड़काव कर दिया खेत में, फिर भी जो है आपके पौधे जैसे ग्रोथ नहीं कर पा रहे और ये कीड़े एज इट इज़ लगे हुए हैं, तो आपको दोबारा भी छिड़काव करना पड़ सकता है।
यदि शुरुआती लक्षण में आपको रोग पर नियंत्रण देखने को मिल जाता है, शुरुआत में अगर इस रोग ने पकड़ लिया ना आपके खेत को, आपकी फसल को, अगर एक बार नियंत्रण मिल जाता है तो दोबारा छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर नहीं हुआ तो एक बार और छिड़काव आपको करना पड़ेगा। बताए गए कीटनाशक में से किसी एक का ही चुनाव करें, जो मैंने 4-5 नाम बताए ना, किसी एक ही दवाई का आप यूज़ करें। और अगर इन दवाइयों को छिड़काव करने से आपके खेत में कोई भी असर नहीं दिखाई पड़ता है, तो दो जो जो दवा आपने पहले प्रयोग की थी ना, उसको बदल कर आप उसका प्रयोग करें। 4-5 दवाई बताई थी ना, एक को यूज़ करें, उससे आपको लाभ नहीं मिल रहा तो दूसरी वाली को यूज़ करें, ठीक है? और जो आपकी ये है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल, इसका दवा का छिड़काव आप धान के फसल में दोबारा नहीं करें। इससे क्या होगा, आपकी मतलब फसल को नुकसान होगा, फिर क्योंकि वो फसल हम खाएँगे तो इनडायरेक्टली हमें भी कहीं न कहीं उसको नुकसान होगा, ठीक है? तो इस दवा का आप दोबारा प्रयोग ना करें, जो दूसरी दवाएँ हैं उनको 2 बार छिड़काव कर सकते हैं, अगर आपको इन कीड़ों से राहत नहीं मिलती है तो। ओके? और इससे आगे कृषि संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक है? फ्रीली अवेलेबल है। और www.kristal.com वेबसाइट पर जाएँ, विज़िट करें, और यहाँ पर आपको डेली मंडी रेट्स जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं, एज़ वेल एज़ यानी साथ के साथ यहाँ पर ये ऐप का लिंक है। ये गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप कृष्णल सर्च करोगे तो इस तरह का आइकन होगा, तो कृष्णल आइकन को आप डाउनलोड कीजिएगा। दोनों पर जो है मंडी रेट्स जो है लाइव अपडेट किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो कृषि से यानी जो किसान भाइयों से संबंधित किसी भी तरह के सर्विस या प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे यहाँ अवेलेबल हैं, वो सर्विसेज आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगे हमारे यूट्यूब पे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप सजेशन जो है दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।